हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो को पसंद करने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, आज की कहानी है ऑनलाइन चैटिंग वाला प्यार। यह करण और नीलम की चैटिंग से शुरू हुए और खत पर इजहार की कहानी है। करण रोज की तरह आज भी रात को फेसबुक चला रहा था तो उसने अपने फ्रेंड सजेशन में नीलम नाम की लड़की को देखा, जिसकी प्रोफाइल में केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। करण ने गौर से नीलम की प्रोफाइल को देखा और जब करण ने उसकी फेसबुक आईडी को देखा तो उसके कॉलेज का नाम वही था जो कि करण के कॉलेज का नाम था। नीलम की एफबी आईडी में केवल 2 ही फोटो थी और उस फोटो में उसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों के बाद फिर से करण के फ्रेंड सजेशन में नीलम का नाम दिखा, लेकिन इस बार उसकी प्रोफाइल फोटो में उसके एक तरफ का ही चेहरा दिख रहा था। इस बार करण से रहा नहीं गया। करण ने उसे मैसेज किया और पूछा, आप कौन से कॉलेज में हो? अगले दिन उस मैसेज का रिप्लाई आता है, मैं भरत कॉलेज से हूँ। करण ने कहा, अरे मैं भी उसी कॉलेज में हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? लगभग 1 हफ्ते बाद नीलम ने करण का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी। समय बीतता गया और दोनों की फ्रेंडशिप काफी अच्छी होती गई। करण अब रोज नीलम से बातें करता। ऐसा लगता कि मानो नीलम से बातें करना करण की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया हो। और एक दिन करण ने नीलम से उसकी फोटो मांगी, पर नीलम ने फोटो देने से मना कर दिया। करण ने फिर से नीलम से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सिर्फ अपनी एक तस्वीर ही भेज दो। करण की बार बार जिद करने पर नीलम ने अपनी एक फोटो भेज दी। करण ने जब नीलम की फोटो देखी तो जैसा उसने सोचा था, नीलम उससे भी ज्यादा प्यारी और सुंदर थी। करण अब रोज उस तस्वीर को देखता। करण को अब यह महसूस होने लगा था कि उसे नीलम से कहीं ना कहीं प्यार होने लगा है। करण ने एक दिन नीलम को मिलने के लिए कहा। मन ही मन नीलम भी करण से एक बार मिलना चाहती थी, तो वह करण से मिलने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन दोनों एक शॉपिंग मॉल में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को सामने देखकर बहुत खुश थे। करण ने नीलम को कॉफी पीने के लिए पूछा। नीलम ने कहा, नहीं करण, मैं कॉफी नहीं पी सकती, मुझे जल्दी जाना होगा। बस इतना कह के नीलम वहां से चली जाती है। करण नीलम से कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन नीलम के जल्दी चले जाने से वह मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है। रात में करण ने नीलम से कहा, मुझे बातें करनी थी आपसे, लेकिन आप जल्दी वहां से चली गई। क्या अब हम दोबारा मिल सकते हैं? नीलम भी सोचने लगी कि मुझे वहां से जल्दी नहीं आना चाहिए था, और नीलम दूसरी बार मिलने के लिए मान गई। करण ने नीलम से एक कैफे में मिलने को कहा। अगले दिन जब मिलने का समय आता है, उस दिन करण बहुत खुश था। वह मन ही मन सोचता है कि आज अपने दिल की बात नीलम से कह दूंगा। दोनों किसी कैफे में मिलते हैं। नीलम वाइट कलर के सूट में आज बहुत ही सुंदर दिख रही थी। करण ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत प्यारी दिख रही हो, यह सूट भी आप पर काफी अच्छा लग रहा है। दोनों लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते रहे। अंत में करण एक गिफ्ट नीलम को देता है और कहता है कि आप इस गिफ्ट को घर पर जाकर खोलने हैं। नीलम अपने घर पहुंचकर
उस गिफ्ट को खोलती है और इस गिफ्ट में एक लेटर और एक ब्रेसलेट रहता है। नीलम उस लेटर को पढ़ती है और थोड़ी भावुक हो जाती है। उस लेटर में लिखा था, नीलम, आप मेरी ज़िंदगी में एक अजनबी की तरह आई और हमारी फेसबुक की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब आपसे बात करते करते मुझे आपसे प्यार हो गया। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि इस ज़िंदगी के सफ़र में आप मेरी हमसफ़र बन जाओ। इस आखिरी शब्द पर नीलम की आंख का आंसू गिरकर हमेशा के लिए ठहर गया। मानो करण के इजहार पर हाँ की मोहर लगा गया। इस तरह चैटिंग से शुरू हुआ प्यार रिटर्न लेटर पर आकर पूरा हुआ। आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। दोस्तों, आपको ये मेरी छोटी सी और प्यारी सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी किसी से कभी ऑनलाइन प्यार हुआ है या फिर आसपास कोई कहानी देखी है आपने ऐसी? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस। थैंक यू सो मच।